आप जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री के ग्रीस से लौटने के बस कुछ ही दिन बीते होंगे और अब ग्रीस से एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जहां हमने आपको पहले भी बताया था कि भारत ग्रीस के पोर्ट्स पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास में है, जिसमें ग्रीस भी खुले दिल से भारत के साथ चलने को तैयार है, जिसमें अब भारत के हिस्से में ग्रीस के 4 पोर्ट्स भारत के हाथ लग सकते हैं। आपको याद होगा, अडानी की तरफ से इसी वर्ष इजराइल के एक जाने माने बंदरगाह हाइफा पोर्ट का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया गया था और अब अडानी ही ग्रीस के पोर्ट्स को अधिग्रहण करने की तैयारी में है, जिसमें नॉर्थ ग्रीस में स्थित कावला और वोलोस पोर्ट के अधिग्रहण के ऊपर अडानी ग्रुप विचार कर रहा है, जो कि एथेंस से लगभग 330 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं इसी के अलावा अडानी ग्रुप अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट को भी अपने अधिग्रहण में लेने के ऊपर विचार कर सकती है। वहीं इसी के साथ ही हमने आपको ग्रीस के प्रेस पोर्ट के बारे में भी बताया था, जो फिलहाल तो चीन के कब्जे में है, जिसमें इस पोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 67% की है और इसे यूरोप के गेटवे के रूप में भी जाना जाता है, जिसके लिए चीन अपनी पकड़ यहाँ 2019 से बनाए हुए है और अब भारत चीन के इस गढ़ में अपनी हिस्सेदारी ठोकने जा रहा है, जिसमें चीन के एक अधिकार को काउंटर किया जा सकेगा। वहीं ग्रीस में एक साथ इतने सारे पोर्ट हाथ लग जाते हैं तो चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि चीन भी जानता है अगर भारत उसके इलाके में है तो कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ चीन को तो धक्का लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ यहाँ भारत तुर्की को भी मसलने में कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भारत की कंपनी चीन के धुएं निकालते हुए दिखाई दे रही है। ये तो आप जानते ही होंगे, भारत ने कुछ ठान लिया तो समझ लीजिए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, भारत रुकने से रहा और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको वो पूरा करके ही दम लेगा। वहीं आपने देखा ही होगा, भारत की कंपनी कई बार विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करते हुए बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो कुल मिलाकर ये साझेदारियां आम बात है, लेकिन ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई विदेशी कंपनी ऐन मौके पर अपना हाथ पीछे कर ले। लेकिन ऐसा कुछ चीन कर पाता, उससे पहले एक बड़ी खबर भारत की तरफ से देखने को मिली है। दरअसल हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें MG मोटर्स अपनी क्षमता को बढ़ाने के संकेत दे चुकी थी, जिसके लिए MG मोटर्स भारत की दिग्गज JSW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने वाली थी, जिसमें JSW की तरफ से 48% हिस्सेदारी की बात सामने आई थी, लेकिन इसको JSW ग्रुप की तरफ से 51% करने की बात की जा रही थी, क्योंकि आपने देखा ही होगा, चीन के हाथों में अगर पावर रहती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हुए भारत को ही निशाना बनाने की फिराक में रहता है। तभी इस पार्टनरशिप में जिंदल ग्रुप के पास 45 से 48% हिस्सेदारी होगी, जबकि 5 से 8% हिस्सेदारी डीलरों और भारतीय कर्मचारियों के पास होगी और बाकी की शेष हिस्सेदारी सियाक मोटर यानी कि शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के पास होगी। बता दें कि यहाँ JSW के पास ज़्यादा हिस्सेदारी रखने का मतलब ये हुआ कि भारत चीन पर लगाम बनाए रख सकेगा। यही नहीं, सज्जन जिंदल की अगुवाई वाला JSW ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं हाल ही में हुई B20 समिट इंडिया 2023 के मौके पर उन्होंने कहा, हम EV के क्षेत्र में प्रवेश करने को लेकर बेहद गंभीर हैं और हमारे लिए MG पहली पसंद होगी। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना हम अपनी खुद की EV कारों को विकसित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। जिंदल ने आगे कहा है कि EV एक ऐसा सेक्टर है जहां JSW ग्रुप को जरूर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य इसका ही है और इस सेक्टर में कदम रखने का यही सही वक्त है। इससे साफ समझा जा सकता है कि अगर JSW और सियाक मोटर के बीच मतभेद होते हैं और अगर किसी कारणवश ये पार्टनरशिप आगे ना बढ़े, तो भी जिंदल ग्रुप अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका है कि वो बिना चीनी कंपनियों के आगे बढ़ेगा और खुद का मेगा EV मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विकसित करेगा।